गाय के नाम पर जिस तरह से देश में पिछले 7 साल से राजनीति चल रही है और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गाय के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है और उसके साथ ही गोश्त का कारोबार करने वालों को जिस तरह से गाय के नाम पर पुलिस के जरिए जुल्म और ज्यादती का शिकार लगातार बनाया जा रहा है। कई कसाई ऐसे हैं, गोश्त का काम करने वाले ऐसे हैं जिनको पुलिस गाय के नाम पर लगातार परेशान करती है, उनसे एक्सटॉर्शन लेती है और उसके बाद उनको जेलों में डाल दिया जाता है। इसी पूरे मामले को लेकर कुछ वीडियोस आज मैं आपके सामने लेकर सामने आया हूं, जिससे यह साबित होता है कि किस तरह से गाय के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है। गाय से कोई आस्था नहीं है सिवाय वोट बैंक के, यानी गाय सिर्फ दूध देने के बजाय वोट देने वाली एक जंतु बनकर रह गई है, एक जानवर बनकर रह गई है। गाय को माता के नाम पर जाहिर सी बात है आस्था है, उस पर हमें कोई सवाल नहीं है। गाय अगर आप माता मानते हैं तो उसमें कोई किसी तरह का कोई हमें सवाल नहीं करना है, बिल्कुल आपकी आस्था है, आप उसको मान सकते हैं। लेकिन उसके नाम पर ही जिस तरह से खुद हिंदुओं के जरिए, हिंदुओं के एक तबके के जरिए, सबको नहीं कहूँगा, बहुत एक छोटा सा 1-2% लोग हैं जो उसको लेकर के वोट बैंक तो हासिल कर रहे हैं लेकिन उसी का कारोबार भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा एक वीडियो से। आज जो मकसद है मेरा इस वीडियो को बनाने का, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, देश की राजधानी दिल्ली का है नजफगढ़, जहां से अभी पिछले दिनों एक नजफगढ़ के गांव से ही एक वीडियो मैंने आप तक शेयर किया था, जिसमें नारे लगाए जा रहे थे कि मुसलमानों को गांव में नहीं रहने दिया जाएगा, किराए पर मकान नहीं दिया जाएगा, और बाकायदा उसमें मुसलमानों को लेकर इस तरह के आपत्तिजनक अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, जो मैंने दिखाया था। लाखों की तादाद में लोगों ने उस वीडियो को देखा। उसी नजफगढ़ में एक गांव है रेवला खानपुर। इस गांव में मानव गौ सेवा के नाम से एक गौशाला चल रही है। एक एनजीओ है हिंदुओं की, वो इस गौशाला को चला रही है। इसके क्या हालात हैं पहले आप इस वीडियो में देखिए। हाँ, ब्लड कहाँ का था? कल ब्लड यहाँ का था, नाली का। इस नाली में पूरा इस नाली में था। वीडियो हमारे पास। ये देखना इस गाय की हालत। अगर आपके रहते हुए अगर ऐसी चीजें हो रही है तो फिर स्थानीय जनता को ही आना पड़ेगा, प्रशासन को तो हटाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। एनिमल हस्बेंड्री सो रही थी या पैसे खा रही थी, क्या कर रही थी? वे ओके कैसे दे के जा रहे थे? रजिस्टर में प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन है ओके की। एक बात बताओ, ये देख रहे हैं कि किस तरह से इन गायों की किस दुर्दशा के साथ इनको यहां पर रखा गया है, मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर कोई गौशाला चलाता है तो राज्य सरकारों के जरिए बाकायदा उसके लिए एक बजट अलॉट किया जाता है, गायों की संख्या के हिसाब से, यानी जितनी गाय हैं उसके हिसाब से उनको चारे के पैसे दिए जाते हैं, नौकर के पैसे दिए जाते हैं, रख रखाव के पूरे पैसे दिए जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एक डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके ज़रिए बाकायदा डॉक्टर्स आते हैं, समय समय पर उसको देखते हैं, उनका इलाज करते हैं। अगर कोई जानवर बीमार है तो उसको दवा दी जाती है, उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये सारी व्यवस्था सरकारों के ज़रिए, राज्य सरकारों के ज़रिए की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर्स भी आते हैं, एमसीडी के डॉक्टर्स भी आते हैं, और किसी को भी इनकी दुर्दशा नहीं दिखाई देती। कितनी बुरे हालात में इन जानवरों को छोड़कर रखा हुआ है, इन गायों को छोड़कर रखा हुआ है। जब कुछ हिंदुओं के एक ग्रुप ने, एक गिरोह ने इस गौशाला पर
धावा बोला, छापा मारा, जिनका यह आरोप है कि जब हम गौशाला जाना चाहते थे तो हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। कुछ युवकों को, कुछ बच्चों को उन्होंने भेजा जिनका मोबाइल गेट पर बाहर रखा लिया गया। उसके बाद वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने बाहर आकर इस ग्रुप को बताया कि इतनी बुरी हालात में गाय वहाँ पर हैं, कीचड़ में पड़ी हुई हैं, एक बार अगर कोई गाय गिर जाए तो उसको उठाया नहीं जाता। उसके साथ जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। पूरा ग्रुप अंदर पहुंचा और जिस तरह से कहा जा रहा है कि खुद जो लोग अंदर पहुंचे हैं तमाम हिंदू हैं, एक दूसरे से जब मिल रहे हैं तो ग्रीटिंग राम राम के ज़रिए की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि डूब के मर जाओ हिंदू, कहते हो अपने आप को, और तुमने अपनी गौ माता का ये स्थिति कर रखी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं केंद्र में सरकार किसकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के भी इस तरह के दृश्य आते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्यों इस तरह के हालात हो रहे हैं। जो अपने आप को आम आदमी पार्टी ये कहती है कि करप्शन हमने ख़त्म कर दिया है, तो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स, एमसीडी के डॉक्टर्स आखिर इस तरह का जो करप्शन कर रहे हैं उस पर एक्शन कौन लेगा? और जो गौशाला संचालक है उसके ऊपर कार्रवाई कौन बर करेगा? ना सिर्फ दिल्ली सरकार पर, दिल्ली पुलिस का भी मामला बनता है। जानवरों के साथ बर्बरता की जा रही है, गायों के साथ बर्बरता की जा रही है, उसमें केस दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा एक वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अजीत अंजुम ने उत्तर प्रदेश के किसानों से बात की है नोएडा में, और किसान ये कह रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त गायों से है। हम योगी भक्त हैं, हम मोदी भक्त हैं, हम वोट योगी को ही देंगे, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, हमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मसला है, वो है गायों की ख़रीद फरोख्त शुरू हो जाए तो हमारा ये मसला ख़त्म हो जाए। गाय हमारी फसलें बर्बाद कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, इसलिए इन गायों को बेचने की इजाज़त सरकार दे तो हमारी शिकायतें सारी ख़त्म हो जाएंगी। पहले इस वीडियो को सुनिए। हमें जी केवल परेशानी केवल गायों से है और हमें कोई परेशानी नहीं है। योगी जी से हम करेंगे कि इन गायों का कोई इंतजाम कर दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। गाय से इतना परेशानी है, खड़ी फसल को खा जाती हैं, कुछ तोड़ देती हैं, कुछ खा जाती हैं, इनसे ज़्यादा परेशानी है। गाय से प्रतिबंध हटा दिया जावे, गाय बिक्री चालू हो जावे, तो हम तो कहते हैं कि हो सकता है योगी जल्दी से उतरेगा ही नहीं गद्दी से। जाहिर सी बात है, बेचने की बात कही जा रही है कि गायों की बिक्री को खोल दिया जाए। गायों की बिक्री अगर खोल दी जाएगी तो फिर उनका क्या होगा ये हर आदमी जानता है। उनको फिर कटान के लिए लेके जाया जाता है। जिन राज्यों में गायों पर पाबंदी नहीं है काटने पर, उनको उन राज्यों में पहुंचा दिया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है, उनको दूसरे राज्यों में भेजा जाता है और वहां पर उनको काटा जाता है। बेचने का मतलब तो यही हुआ। तो कहाँ गई आपकी आस्था? आप गाय को एक तरफ माता कहते हैं और उसके बाद सरकार से आप ये मांग कर रहे हैं कि उसको बेचने की परमिशन दी जाए। और जब गौ तस्करी होती है तो उसमें किस तरह का हिंदूवादी संगठनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ट्रक दाखिल होता है गायों का तो उससे किस तरह सा एक्सटॉर्शन किया जाता है। और उसमें यह भी देखने में आता है कि कभी कभी लिंचिंग की जाती है, वो इसलिए की जाती है ताकि डर बना रहे। डर की राजनीति, जो कसाई हैं, जो गौ तस्कर हैं, उनके अंदर डर बना रहेगा तभी तो कमाई होगी, तभी तो वो उनको पैसा देंगे, तभी तो वो उनको महीना देंगे, तभी तो वो हर ट्रक पर इन हिंदूवादी संगठनों को पैसा देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक स्टोरी हमने आज से 2 साल पहले चलाई थी। एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं निरंजन टकले, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपने एक प्रोग्राम में इस पूरे मामले का खुलासा किया था कि किस तरह से आरएसएस का एक विंग बजरंग दल गुजरात में गौ तस्करी करा रहा है। 1.5 करोड़ रुपए रोजाना गाय तस्करों से वसूले जाते हैं। और ये सिर्फ ऐसे नहीं कहा था उन्होंने, बल्कि 1.5 महीने तक वो एक कुरैशी का भेष बदल करके बाकायदा उन्होंने उसका स्टिंग किया था
और एक एक चीज़ को उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड किया था कि किस तरह से ये पूरी प्लानिंग चल रही है। सुनिए उनका ये खुलासा। गुजरात के अलग अलग स्लॉटर हाउसेस में बेचने का, तो ये मैं करता था और ये करीब 3-3.5 महीने चल रहा था। मैं खुद 32 ट्रकों में बैठ के अलग अलग दिनों पर मैंने ट्रैवल किया और बीच रास्ते में किस तरह से बजरंग दल एक्सटॉर्शन करता है। गाय का ट्रक अगर आपको लाना है तो 14,500 या 15,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं। भैंस का ट्रक लाना है तो 6,500 देने पड़ते हैं। पहाड़ों का ट्रक अगर ला रहे हो तो 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। और वो पालनपुर में चौधरी नाम के है बजरंग दल के, वो ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं। और उनका एक रूल है कि चमड़ा उनको देना पड़ता है, मतलब जानवर काटने के बाद मुफ्त में चमड़ा उनको देना है और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनको पूछा कि आपके धर्म में तो ये अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अभी आया है ना, तू बैठ चाय पी। तो मैं उसके सामने बैठ गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। तो मैं बोला फिर आप ये गाय के चमड़े का व्यापार कैसे करते हो? तो उसने बोला ऐसे दीवार पे लक्ष्मी की मूर्ति थी, तो उसने पूछा ये पता है क्या है? मैं बोला हाँ कोई भगवान है। तो उसने कहा कि मैं इसकी पूजा करूँ या चमड़े की पूजा करूँ? अमीरगढ़ का चेक पोस्ट है, वहाँ पर एक दिन में रोज़ 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। उसने ये भी कहा कि बीच बीच में हमको लोगों को मारते रहना पड़ता है, क्योंकि जब किसी को मारते हैं तब 10-15 हज़ार 20,000 लोग डर जाते हैं और वो डर बरकरार रखना है तो बीच बीच में मारते रहना पड़ता है। ये हम सोचते हैं कि गौ रक्षा वगैरह ये धर्म की बातें वो करते हैं, लेकिन वो बिजनेस मॉडल है और उस बिजनेस मॉडल की इन्वेस्टमेंट डर है। और ये डर, ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली फैसिज्म की इन्वेस्टमेंट है। वो चाहे आप किसी भी फील्ड में देखो, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने किया था कि मतलब फाइनेंशियल लेवल पर हर आदमी को घुटनों के बल ला के रख दिया था। और जब आर्थिक आधार पर कोई भी इंसान घुटनों के बल टिक जाता है तो वो किसी भी फांसीवादी हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखा आपने, ये 3-4 वीडियो मैंने आपको दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से लिंचिंग एक मुद्दा है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों के अंदर डर पैदा किया जाए, सिर्फ इसलिए कि कसाईयों के अंदर डर पैदा किया जाए, सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक को साधा जाए, वोट हासिल किया जाए गाय के नाम पर, गाय को माता बता करके वोट हासिल किया जाए, गाय की सुरक्षा के नाम पर वोट हासिल किया जाए। गाय जो सिर्फ दूध, घी, दही, मक्खन और गोबर देती है, अब वो वोट देने का भी काम कर रही है। और यही वजह है कि उसके नाम पर राजनीति हो रही है। किसी तरह की कोई आस्था इन हिंदूवादी संगठनों को नहीं है, आम आदमी को ज़रूर है। आम आदमी ज़रूर, आम हिंदू ज़रूर इसको माता मानता है, उसकी पूजा करता है और उसको एक इज़्ज़त की निगाह से देखता है। उसकी पूजा जब की जाती है तो उसको पूरी तरह से सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये हिंदूवादी संगठन जो सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस गाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को समझने की ज़रूरत है जिनकी इस गाय के अंदर आस्था है। आम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा कारोबार गाय के नाम पर राजनीति का किया जा रहा है, पैसों का किया जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।